अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या होता है कि उत्प्रेरक जो है वो किसी भी अभिक्रिया का जो सक्रियण ऊर्जा होती है उसको कम कर देता है। अब सक्रियण ऊर्जा को कम कैसे करता है, पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि बात करें अगर कि हमारे पास में यहां पर ए और बी ये दो अभिक्रियक हैं। अभी कोई इसके अंदर उत्प्रेरक नहीं मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये ए और बी ये बन गए यहां पर मध्यवर्ती, और फिर आगे जो है ए बी इन्होंने उत्पाद बना दिया। तो अभी जो इनके बीच में जो मध्यवर्ती बना है उसमें ऊर्जा जो है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो ज्यादा होगी। मान लो कि भाई ए बी के बीच में जो मध्यवर्ती बना है इनमें 10 जूल की आवश्यकता है, ये वैल्यू मान ली हमने। अब अगर हम इसमें कोई उत्प्रेरक मिलाते हैं सी, जैसे कि यहां मिलाते हैं ए प्लस बी दो अभिक्रियक हैं और सी जो है वो उत्प्रेरक है। अब जब इनमें जो ये बनेगा मध्यवर्ती, ये ऐसा बनेगा ए बी और सी, ये मध्यवर्ती बन गया और उत्पाद बनेगा हमारे पास में ए बी, और ये मध्यवर्ती जो ये सी था उत्प्रेरक ये अलग पड़ा है। तो इस वाले मध्यवर्ती में बनने में जो ऊर्जा की जरूरत या आवश्यकता थी वो हुई जैसे कि 5 जूल। तो उत्प्रेरक ने क्या किया, सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। तो सक्रियण ऊर्जा कम कर दिया तो उसी ताप पर अभिक्रिया की जो रफ्तार है, वेग है, वो बढ़ गया और कम ऊर्जा पर वो जल्दी हो गई। तो ये काम करता है उत्प्रेरक। तो यहां पर ये मध्यवर्ती है। तो देखो यहां पर कि उत्प्रेरक की परिभाषा क्या है। तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसमें स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना, देखो यहां पर सी में कोई चेंज नहीं हुआ, सी जैसा था वैसे पड़ा है, बस इसने मध्यवर्ती बनाने में अपनी भूमिका निभाई, जो कम ऊर्जा में इसने मध्यवर्ती बना दिया और अभिक्रिया फास्ट हो गई, जल्दी हो गई। अब देखो, तो स्वयं स्थायी रासायनिक परिवर्तन हुए बिना ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। तो यहां पर ये MnO2 जो है ये एक उत्प्रेरक है जो इस अभिक्रिया में अगर इसको हम डालेंगे तो ये मध्यवर्ती बनाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, सक्रियण ऊर्जा है, उसको कम कर देगा और अभिक्रिया को फास्ट कर देगा। बाकी खुद जो है वो उसमें कोई रासायनिक चेंज नहीं होगा। अब एक नोट ध्यान रखना है कि जब मिलाया गया पदार्थ अभिक्रिया की दर को कम करता है, ध्यान देना, कुछ पदार्थ मिलाने पर अभिक्रिया का जो वेग है या दर है वो बढ़ जाता है, तब तो बोलते हैं उसको उत्प्रेरक। अगर कोई पदार्थ डाला और उसने अभिक्रिया की वेग जो दर है उसको कम कर दिया तो उसको फिर उत्प्रेरक नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे निरोधक। तो क्या बोलेंगे उसको, निरोधक। ये ध्यान देना क्योंकि ये कम कर रहा है। उत्प्रेरक शब्द जो है वो केवल अभिक्रिया बढ़ाने वाले पदार्थ के लिए ही काम में आएगा। अब देखते हैं ये जो ग्राफ है यहां पर, ये इसमें दो वक्र है। एक ऊपर वाला वक्र है जो बिना उत्प्रेरक के अभिक्रिया को दर्शा रहा है, और नीचे वाला डैश डैश है ये उसी अभिक्रिया में जब हमने उत्प्रेरक डाल दिया उस कंडीशन में जो ग्राफ बना उसको दर्शा रहा है। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया हमने दिखाई है कि ए और बी के बीच में, ये बिना उत्प्रेरक के है, तो इसका जो वक्र होगा वो मिलेगा हमें ऐसा, और ई ए का मान जो है, सक्रियण ऊर्जा का जो मान है वो मिलेगा हमें 10 जूल। तो यहां पर सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है। जैसे ही हमने इसके अंदर उत्प्रेरक सी डाला तो यहां पर ये एक मध्यवर्ती बना ए बी और सी के बीच में। सी ने क्या किया, मध्यवर्ती बनाने के लिए जो ऊर्जा थी उसकी जरूरत को कम कर दिया और 5 जूल में बना लिया। तो इसकी सक्रियण ऊर्जा हो गई 5 जूल। तो उत्प्रेरक डालने से क्या हो गया, अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा थी वो घट गई। तो यहां पर देखो ये सक्रियण ऊर्जा है, ई ए डे से दर्शाया है, ये उत्प्रेरक डालने के बाद में है। तो देखो बिना उत्प्रेरक के तो है ई ए और उत्प्रेरक डालने के बाद में है ई ए डैश। तो यहां पर जो
ई ए का मान है, ई ए डैश का जो मान है वो कम है किससे, ई ए से। तो ई ए डैश क्या है, उत्प्रेरक डालने के बाद में जो सक्रियण ऊर्जा है उसका मान है, और ई ए क्या है, बिना उत्प्रेरक के जो अभिक्रिया है उसकी सक्रियण ऊर्जा है। तो इस प्रकार क्या करता है, ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया को या उसकी जो दर है उसको बढ़ाता है उसी ताप पर। तापमान अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये अभिक्रिया के वेग पर जो है उत्प्रेरक का जो प्रभाव है, इस प्रकार हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि इसके और कुछ पॉइंट है बेसिक वो नोट कर लेते हैं। तो देखें, उत्प्रेरक जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के साथ में एक अस्थायी बंध बनाता है, जिसे कि यहां पर ये बना रहा है, अस्थायी बंध है जो कि मध्यवर्ती संकुल के रूप में होता है। अब ये जो है हमारे पास में ये मध्यवर्ती है यहां पर, और इसका अस्तित्व जो है वो कुछ क्षण के लिए होता है और फिर ये वियोजित होकर उत्पाद और उत्प्रेरक के रूप में मिल जाता है। तो यहां पर ए बी जो है ये उत्पाद है और ये जो है ये उत्प्रेरक है। अब उत्प्रेरक क्या है, एक वैकल्पिक पथ से अभिक्रियकों व उत्पादों के मध्य सक्रियण ऊर्जा को क्या करता है, कम करता है। देखो ये है वैकल्पिक पथ, इसको कम कर देता है। और आर्रेनियस के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार अगर सक्रियण ऊर्जा में जितनी कमी होगी अभिक्रिया वेग में उतनी ही वृद्धि होगी। तो यहां पर ये सक्रियण ऊर्जा में जो कमी है, जितनी कमी होगी उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो ये लाइन नोट कर लेना कि आर्रेनियस के नियम के अनुसार सक्रियण ऊर्जा में जितनी कमी होगी अभिक्रिया का वेग उतना ही बढ़ेगा या उसमें उतनी ही वृद्धि होगी। और कुछ इसके बेसिक पॉइंट और देख लेते हैं कि उत्प्रेरक की कम मात्रा अभिक्रियकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। यानी उत्प्रेरक की ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी थोड़ी सी मात्रा अधिक से अधिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकती है। दूसरा पॉइंट है कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की गिब्स ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला है कि ये स्वतः परिवर्तित अभिक्रियकों को उत्प्रेरित करता है, यानी जो अभिक्रिया अपने आप होने वाली होती है उसी को उत्प्रेरित करता है, अभिक्रिया को शुरू नहीं करता। ये मान लो दो अभिक्रियकों में अभिक्रिया हुई या मतलब हो ही नहीं रही है, तो अभिक्रियक ये जो उत्प्रेरक है उनमें अभिक्रिया को नहीं करवा सकता। अगर पहले से उनके बीच में अपने आप अभिक्रिया हो रही है तो उसको ये उत्प्रेरित कर सकता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक में परिवर्तन नहीं करता है, ध्यान देना, उसके साम्य स्थिरांक में कोई चेंज नहीं करता है, परंतु साम्य को शीघ्र स्थापित करने में सहायता करता है। अगला, ये अग्र और प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से उत्प्रेरित करता है, जिससे साम्यावस्था अपरिवर्तित रहती है परंतु शीघ्र स्थापित हो जाती है। अग्र और प्रतीप दोनों प्रकार की जो अभिक्रिया है उनको ये उत्प्रेरित कर सकता है समान रूप से। तो ये इसके कुछ बेसिक नोट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। और इसी के साथ में अपना ये जो टॉपिक है उत्प्रेरक वाला ये कंप्लीट हुआ।